नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। नए संसद भवन उद्घाटन होने को तैयार है और जिस तरीके से उसका निर्माण किया गया है, हर राज्य से कुछ न कुछ जो है वस्तु सजावट की लाई गई हैं। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और राजस्थान से इसकी सजावट की चीजें लाई गई हैं और करीब एक रिपोर्ट के अनुसार माने तो करीब 970 करोड़ इसका खर्चा बताया जा रहा है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने तुरंत मोदी सरकार को घेर दिया है। इससे पहले विपक्षी पार्टी पूरी तरीके से समारोह का बहिष्कार कर चुकी हैं और अब बड़ा घोटाले का आरोप जो है मोदी सरकार पर उन्होंने लगाया है और तभी से मोदी सरकार बेचैन है। आपको हम एक रिपोर्ट के अनुसार बताएंगे कि कौन से शहर से कौन से राज्य से क्या सामान आया और इसकी खूबसूरती में लगाया गया। विस्तार से बताएं तो उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर मिर्जापुर से कालीन मंगाए गए हैं, त्रिपुरा के बांस से बने फर्श होंगे और राजस्थान के पत्थर की नक्काशी भारत की संस्कृति को दिखाती यहाँ आपको नजर आएगी। नई भवन में सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र के नागपुर से व लाल और सफेद बालू रेत राजस्थान के सरमथुरा से मंगाई गई है। करीब 5 से 6 राज्यों के विभिन्न प्रकार का सामान यहां पर मंगाकर भवन में लगाया गया है और इस पर पूरी तरीके से मोदी सरकार घिर चुकी है, जिसमें विपक्ष का आरोप है कि हर राज्य से जो है अब उनको घोटाले की बू आ रही है। हर राज्य में मोदी सरकार ने जाके घोटाला किया है और पूरे 500 करोड़ का घोटाला यहाँ पे बताया जा रहा है। जरा आप ही सोचिए, जो 500 करोड़ जो किसी गरीब परिवार और देश के बेरोजगारों के उत्थान में लग सकते थे, वही जो है घोटालों की भेंट चढ़ गए। तो आप सोच ही सकते हैं कि किस तरीके से जो देश है फिर दोबारा गरीबी और महंगाई बेरोजगारी की खाई में जा रहा है। लेकिन यहाँ ऐश और मौज के लिए प्रधानमंत्री लगातार खर्चा कर रहे हैं। एक बाइट हम आपको सुनाएंगे जिसमें किस तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बताते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री के मोदी के घर पे भी खर्चा इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अनुसार किया गया है और करीब करोड़ों का घोटाला यहाँ सामने आता हुआ नजर आ रहा है। और भी ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद। शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। देश के गंभीर मुद्दों से, बड़े मुद्दों से, पुलवामा जैसे मुद्दों से, अडानी के महाघोटाले जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर चर्चा की जा रही है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये घर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना था वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर था। दूसरी बात, एक नहीं 3 घटना हुई उस घर के अंदर। एक में मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई। दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिरी। तीसरी घटना में मुख्यमंत्री जहां पर लोगों से मिलते हैं उसकी छत गिर गई। उसके बाद PWD विभाग ने यह सजेस्ट किया कि भाई इस घर को तोड़ के नया घर बनाने की आवश्यकता है और वो घर बनाया गया। 30 करोड़ की लागत से वो घर बनाया गया, जिसको लेके कल से चर्चा हो रही है। दिल्ली के लाट साहब LG, उनके घर की मरम्मत में, मात्र मरम्मत में, नया घर बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मात्र मरम्मत में 15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उनका उड़न खटोला खरीदने में 191 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उनका उड़न खटोला खरीदने में, उनका हवाई जहाज खरीदने में 65 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। देश के शहंशाह आलम, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कहते हैं मैं तो एक फकीर हूं, सिर्फ झोला लेके कहीं भी चल देता हूं,
वो फकीर, उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में, 500 करोड़ रुपए में। और शहंशाह आलम अगले घर में जहां जाएंगे, शहंशाह आलम जिन 500 करोड़ रुपए के घर में जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसके पहले उन्होंने कहा कि हमारे घर को थोड़ा ठीक ठाक करो। तो उस घर को ठीक ठाक करने, मात्र ठीक ठाक करने में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। 20,000 करोड़ रुपए का जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है, वो लगभग 23,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन गया है। उस प्रोजेक्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का घर 500 करोड़ रुपए में बन रहा है, और उस घर में जाएंगे उससे पहले मौजूदा घर में 90 करोड़ रुपए खाली उसके रिनोवेशन में खर्च किया जाता है। भारत के हमारे फकीर प्रधानमंत्री, गरीब प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 1,25,000 रुपए की पेन इस्तेमाल करते हैं। भारत के फकीर प्रधानमंत्री 1,60,000 रुपए का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। और ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है, वो कार है 12 करोड़ रुपए की, 12 करोड़ रुपए की कार, 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है। एक नहीं, कई कारें 12-12 करोड़ की। और मैं सुन रहा था आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, ऐसा लग रहा था कि तुरंत रो देंगे, उनके आंसू निकलने वाले हैं, ऐसे व्याकुल थे बेचारे। कोरोना की महामारी का जिक्र कर रहे थे। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब कोरोना की महामारी से इस देश में लोग मर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में वोट मांग रहे थे, कोरोना फैला रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, लाशें बिछी हुई थी शमशानों में, और भारत के प्रधानमंत्री चुनाव के प्रचार में व्यस्त थे। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये 12-12 करोड़ की कार खरीदने का फैसला उस वक्त हुआ जब कोरोना की महामारी में लोग मर रहे थे, उनकी जान जा रही थी, शमशान पे लाशें बिछी हुई थी। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये फकीर जो कहते हैं मैं चाय वाला हूं, बहुत गरीब घर से पैदा हुआ हूं, 8,400 करोड़ रुपए का जहाज अपने लिए कोरोना की महामारी में खरीदते हैं। कोरोना की महामारी के दौरान जब लोगों की जान जा रही थी, लाशें शमशान पर बिछी हुई थी, उस वक्त 8,400 करोड़ रुपए का जहाज खरीदने का बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पास होता है। आप कोरोना की बात कर रहे हो, ड्रामे की बात कर रहे हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, ये तो कलर नहीं है, कलर फोटो देख लीजिएगा। एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, कितने कपड़े पहनते हैं, कैसे शहंशाह आलम की तरह रहते हैं, इसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुद्दा क्या है असल में? हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जी ने जो मुद्दा उठाया उस पर चर्चा करो, पुलवामा के घटने में लापरवाही क्यों की गई इसकी चर्चा करो, हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार कौन है इसकी चर्चा करो। 5 एयरक्राफ्ट अगर मांगा जा रहा था उन जवानों को पहुंचाने के लिए, तो 5 एयरक्राफ्ट क्यों नहीं मिला? जब भारत के प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए खरीद सकते हैं, तो हमारे वीर जवानों के लिए 5 एयरक्राफ्ट उनकी जिंदगी बचाने के लिए क्यों नहीं दिया गया? सवाल ये उठ रहा है।